बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको चैनल सफ़र वसीला ज़फ़र से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाथ का इशारा। इस रिक्वेस्ट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्यारों से शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। किस्सा कुछ यूँ है कि इराक़ का मशहूर और कदीम शहर बगदाद किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, इल्म व हिकमत का गहवारा समझा जाता था। बगदाद के काहिल तो दुनिया भर में मशहूर थे ही, लेकिन चोर भी अपनी मिसाल आप थे। वहाँ के चोरों का एक गिरोह था जो कभी भी वारदात करते वक्त पकड़ा नहीं गया था। और इस गिरोह में 3 चोर थे जो अक्लमंदी में भी अपना सानी नहीं रखते थे। उन्होंने एक दिन आपस में मशवरा किया कि मुद्दत हुई है चोरी करते करते, लेकिन खुशहाली न आ सकी। अब ऐसा करते हैं कि कोई बड़ी सी चोरी करते हैं और दूर किसी गैर शहर में जाकर ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे। बस उन्होंने आपस में तय किया कि इस बार बादशाह का ख़जाना चुराते हैं, जो हमें बहुत काफ़ी होगा और आइंदा चोरी का काम भी छोड़ देंगे, आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस नीयत से वो रात के अंधेरे में बचते बचाते शहर बगदाद के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ बादशाह का ख़जाना मौजूद था। अब वो रात के ढलने का इंतज़ार करने लगे ताकि बाज़ार और गलियाँ सुनसान हो जाएं और वो आसानी से अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हों। यूं ही बाजार और गलियों में लोगों की आमदोरफ्त ख़त्म हुई, वो धीमे धीमे और बड़ी एहतियात से ख़जाने की इमारत की तरफ बढ़े। लेकिन अभी थोड़ी दूर चले थे कि करीब वाली गली से एक शख्स नमूदार हुआ। अब क्या था, तीनों चोर रुक गए। तो उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, इतनी रात गए कौन हो सकता है? सुनसान और वीरान गलियों में फिरने वाला। साफ जाहिर है कि हम चोर हैं। हमें ये भी लगता है कि तुम भी हमारे पेशे के आदमी हो जो इतनी रात गए गलियों में चोरी की नियत से ही फिर रहे होगे। उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं भी वाकई तुम्हारी तरह चोर ही हूँ। अब ऐसा करो, मुझे भी अपने गिरोह में शामिल कर लो। उन चोरों ने कहा, पहली बात ये कि हम किसी अजनबी को साथ क्यों मिलाएं और कैसे उस पर यकीन करें, कहीं वो धोखा ना दे जाए। लेकिन हमें अपनी अक्लमंदी पर एतमाद है कि हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। और सबसे अहम बात एक और है, वो ये कि हमारे अंदर कुछ खूबियां भी हैं। तुम में कोई खूबी है तो फिर बयान करो, शायद तुम्हें अपना साथी बना ले। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, तुम अपनी खूबियां तो पहले बयान करो, मैं भी एक खूबी रखता हूँ। हो सकता है तुम्हारी खूबियों के मियार के मुताबिक मेरी खूबी भी हो, तो फिर तो मुझे अपना साथी बनाओगे ना। अब उन्होंने अपनी खूबियां बयान करना शुरू की। एक चोर ने कहना शुरू किया और बताया कि ये जो साथी है, जब कभी किसी अजनबी रास्ते से एक बार गुजर जाए, फिर चाहे जितनी तब्दीलियां आए, जितना अरसा गुजर जाए, वो रास्ता या जगह कभी नहीं भूलता। दूसरा साथी ये है जो तमाम ज़बानें समझता है, चाहे वो कोई इंसान हो या हैवान, चरिंद हो या परिंद, सबकी बोलियां समझ सकता है। और मैं ये खूबी रखता हूँ कि कभी भी किसी शख्स को एक बार जिस अंदाज से देख लूँ, उसे पहचान लेता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। अब तीनों चोरों ने यकज़बान होकर पूछा, ऐ अजनबी चोर, तेरे अंदर कोई खूबी है जो हमारी खूबियों के मियार के मुताबिक हो?
तो फिर हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। अजनबी चोर ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक खूबी है, वो ये कि अगर किसी को कितनी ही सजा दी जाए और हथकड़ियाँ लगी हों, मेरे हाथों के इशारे से वो हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। उनको अजनबी चोर की ये खूबी पसंद आई, उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अब उन्होंने अपने मकसद की तरफ चलना शुरू किया। अजनबी चोर ने पूछा, ऐ दोस्तों, क्या तुम बादशाह के खजाने की इमारत का रास्ता जानते हो? उनमें से एक ने कहा, मैं पिछले साल एक बार वहां से गुजरा था और पहचान लूंगा। अल-मुख्तसर वो चारों चोर जब खजाने की इमारत के करीब पहुंचे तो खजाने की रखवाली करने वाले खूंखार कुत्ते भौंकते हुए उन पर हमला आवर हुए, लेकिन कुछ फासले पर रुककर वापस इमारत के करीब जाकर बैठ गए। चोर कुत्तों की दहशत से खौफजदा तो हो गए। कुत्तों की इस अजीब हरकत पर अजनबी चोर ने उस चोर से पूछा जो इंसान और हैवान की बोलियां समझता था कि क्या मामला है, क्या माजरा है। उस चोर ने अजनबी चोर से कहा, मैं खुद हैरान हूं कि जब कुत्तों ने हमें देखा तो आपस में कहने लगे, चोर आ गए, होशियार हो जाओ, हमला करो। फिर उनमें से एक ने कहा, ओ छोड़ो मियाँ, हमारा क्या, मालिक खुद साथ है। आखिरकार चोरों ने मिलकर इमारत में लकब लगाई और ढेरों खजाना लूटा, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात थे। फिर तेजी से शहर से बाहर करीब वाक़े जंगल में छुप गए। अब चोरी का खजाना 4 हिस्सों में तकसीम करने लगे। इसी दौरान अजनबी चोर ने कहा, तुम लोग खजाना तकसीम करो, मैं इतने में एक जानने वाले से मिलकर अभी आता हूँ, बल्कि तुम्हारे खजाना तकसीम करने से पहले ही मैं पहुँच जाऊँगा। ये कहकर अजनबी चोर वहाँ से चला गया। अभी उन तीनों ने खजाना तकसीम नहीं किया था कि सिपाहियों ने उन तीनों चोरों को खजाना समेत घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया और फिर कैद कर दिया। दोपहर को उन चोरों को बादशाह के हुक्म से दरबार में पेश किया गया। उस जमाने में बादशाहों के लिबास सर को बर्क से जुड़े हुए होते थे। शाही जाहो जलाल और रोब के सामने किसी की क्या मजाल कि कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत करता। जब बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम्हें ये जुर्रत कैसे आई और कहां से आई, और तुम लोगों ने क्या समझा कि बादशाहों के खजाने आसानी से चोरी किए जा सकते हैं, तुम तीनों सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें सरे बाजार फांसी दी जाएगी ताकि आइंदा कोई चोर डाकू बादशाहों के खजाने लूटने की जुर्रत ना कर सके और ना ही इस बारे सोच सके। बादशाह की खत्म होते ही एक चोर ने कहा, बादशाह सलामत, हमें सजा से न डराएं, बल्कि रात के वक्त किया गया वो वादा पूरा करें। तुमने यही कहा था ना कि मेरे हाथ के एक इशारे पर हथकड़ियां खुल जाती हैं। हम इंतजार में हैं कि तुम कब वादा पूरा करते हो, कब हाथ का इशारा करते हो और कब हमारी हथकड़ियां खुलती हैं। बादशाह समझ गया कि उस चोर ने मुझे चोर के भेष में देखा था, जबकि बादशाह के रूप में भी पहचान लिया। अब मेरी बताई हुई खूबी का वक्त आ गया है। तो बस बादशाह ने अपने हाथ का इशारा किया और हथकड़ियां खुल गईं। बादशाह ने सिर्फ वादा ही नहीं निभाया, बल्कि उन तीनों चोरों को माफ कर दिया और कहा कि तुम इतने अक्लमंद होकर ऐसे गलत काम करते हो, मैं तुमसे दाना लोगों को गंवाना नहीं चाहता, बल्कि अपना वजीर बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी अक्लमंदी से मेरी रियाया और बात
शौहर दोनों खुशहाल हूँ और ऐसा ही हुआ। कहानी हाथ का इशारा अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी और रिक्वेस्ट है आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह नई कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।